हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो आई है बिहार में और ये आई है बुडको में। ठीक है, तो ये बुडको में ये वैकेंसी आई है। ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, और दूसरी चीज ये है कि इसके लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, और इसके लिए क्या नियम और शर्तें, क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं, फी कितना लगेगा फॉर्म भरने का, या फॉर्म फ्री है, और कब तक लास्ट डेट है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना का वैकेंसी है, नियुक्ति नियोजन। इसमें 2 पोस्ट है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि ये संविदा पे है, यहाँ पे लिख दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, संविदा पे है। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक पोस्ट है जनरल मैनेजर का फाइनेंस, और एक है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको प्रबंधक निदेशक का कार्य सहायक कहा जाता है। तो जो महाप्रबंधक वित्त का है उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, पोस्ट क्वालिफिकेशन, और सीए विद एमबीए फाइनेंस विल बी प्रेफर्ड किया जाएगा। इसके लिए एक पद रखा गया जो कि अनरिजर्व है, कोटि आरक्षण, 50 साल उम्र सीमा है, और 70,000 रुपए का सैलरी यहाँ पे उनको मिलेगा। प्रतिमाह जो मानदेय होगा वो 70,000 मिलेगा। दूसरा जो पोस्ट है प्रबंधक निदेशक के कार्य सहायक का, इसमें एमबीए चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और ये जो है इसके लिए भी कुल पद एक है, और इसके लिए 30,000 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसका जो ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इसको आप इसके वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से ये डाउनलोड होगा, इन सब चीजों को अभी मैं बताऊंगा, तो इसको देखना। दूसरी चीज है कि हो सकता है आप देख रहे हैं आपके लिए ये वैकेंसी सूट नहीं कर रहा हो, तो जो लोग हैं जो आपके जानने वाले हैं उन तक व्हाट्सएप ग्रुप में या जहां भी है वहां तक भेजिए, ताकि जो लोग बाहर में काम कर रहे हैं या प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं उनको ये आसानी हो और यहाँ पे काम करने का मौका मिल सके। तो देखते हैं आगे की सामान्य निर्देश क्या दिया गया है, उस निर्देश को हम लोग को देखना है कि सामान्य निर्देश क्या है। ठीक है, सामान्य निर्देश में कुल 17-18 पॉइंट्स इन्होंने दिखाया है, जिसमें पहला पॉइंट है कि आवेदित पद का नाम लिफाफे के ऊपरी हिस्से पर स्पष्ट तौर से लिखना होना चाहिए, मतलब कि आपको इनवेलप में करके भेजना है, और उसके ऊपर जो पोस्ट है उस पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद कहा गया कि जितने भी पद हैं वो व्यवसाय निषेध नॉन प्रैक्टिसिंग है। तीसरा चीज है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बाह्य परियोजना पर कार्य किए हुए व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। जो बिहार सरकार के या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में काम किए हुआ है तो उसको पहले जो है प्राथमिकता दी जाएगी। चौथा पॉइंट है कि बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास उक्त पदों पर संविदा नियोजित होने के बाद किसी भी अन्य संस्था कार्यालय स्थान पर अपनी सेवा देना वर्जित है, मतलब आप दूसरी जगह पे सेवा नहीं दे सकते हैं। पांचवा है कि अनुबंधन की अवधि 1 वर्ष की, ये जो बहाली हो रही है 1 वर्ष के लिए हो रही है, बाद में आपका ये बढ़ाया जा सकता है। छठा है कि ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका वेबसाइट दिया हुआ budco.co.in कैरियर ऑप्शन पे आप उसको देख सकते हैं। अब आवेदन फॉर्म जो है वो अभी मैं बताऊंगा आवेदन फॉर्म कैसा है। आवेदन फॉर्म के साथ 2 फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड जितना भी आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर कोई जो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उम्र के लिए आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, आधार भी लगा सकते हैं, और 10th का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। 200 पता लिखा लिफाफा जिस पर 41 रुपए का डाक टिकट सटा हो, मतलब कि एक लिफाफा आपको लेना है, उस पर आपका खुद का पता लिखना है, और उस पर 41 डाक टिकट जो है उस पर लगा के उसी इन्वेलप में डालना है जिस इन्वेलप में आप सारा डॉक्यूमेंट डालेंगे। और ये सब भरा हुआ आवेदन आप जो है इस पता पे भेजेंगे, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बुडको, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड नियर राजापुर पुल, पटना 80001। इसको 25/1/2023 यानी 25 जनवरी 2023 बुधवार को 5 बजे तक इस तरीके से आपको भेजना है कि वो पहुंच जाए। पूरे रूप से भरा हुआ आवेदन सिर्फ रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजना है। अब पैसा आवेदन लगेगा आपको 500 रुपया लगेगा, और अनुसूचित जाति वालों के लिए 250। तो इसमें पोस्ट ही नहीं है तो 500 आपको लगेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना है, जो कि प्रबंधक निदेशक बुडको के नाम से आपको पेएबल करना होगा। ठीक है, अब आवेदन के साथ मूल रूप से संबल करना अनिवार्य है, और वो आवेदन के साथ ही आपको 500 रुपए का ड्राफ्ट भेजना होगा, और ये नॉन रिफंडेबल है। अब देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म अधूरा है, वैसा आवेदन जिसमें कोई आंकड़ा सही से नहीं दिया हुआ है, अनुभव प्रमाण या 100 प्रमाणित नहीं होगा, वैसे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सेल्फ अटेस्ट नहीं करिएगा तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रबंधक निदेशक बुडको के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि उपरोक्त पद के लिए दिए गए आवेदन को वो बिना कारण बताए खत्म कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि जो शैक्षणिक योग्यता बताई गई न्यूनतम, उसका मतलब नहीं होगा कि निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी सभी आवेदक को बुलावा पत्र भेजा जाएगा। मतलब जो न्यूनतम दिया गया है, जरूरी नहीं कि सबको भेजा जाएगा। अगर उनको मतलब ज्यादा मेरिट वाले लोग मिलेंगे तो उनको भी वो भेजेंगे, ठीक है। अब देखिए, उच्चतर शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित कार्य क्षेत्र के अनुभव प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। जिसके पास जितना ज्यादा डिग्री होगी, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उनको पहले वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट है कि यदि शैक्षणिक योग्यता अनुभव से प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, फर्जी पाया जाता है, तो आपको उससे हटा भी दिया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। अब इसके आगे ये बोलते हैं कि इस आशय का शपथ पत्र आवेदन के साथ मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा कि संबंधित किसी तरह का नैतिक घटना, अगमता, भ्रष्टाचार के किसी अपराधी न्यायालय द्वारा दोष नहीं ठहराया गया है, उनके विरुद्ध विधि न्यायालय में वर्तमान में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं है। और नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण के साक्ष्य के रूप में वर्णित पूर्ण अवधि का संबंधित संस्था कंपनी से प्राप्त किए वेतन का बैंक स्टेटमेंट या टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 में से कोई एक चीज आपको लगाना होगा। साथ ही जो आपका आरक्षित पद के विरुद्ध आवेदन करने वाले पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को क्रीमी संपर्क करना होगा। तो चूंकि आरक्षण तो है नहीं, अनरिजर्व का सीट है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बुडको के पास ये राइट है कि वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को करेगा, या तो एग्जाम लेगा या इंटरव्यू लेगा, और किसी विवाद होने पर न्यायालय क्षेत्र पटना होगा। अब इसका फॉर्म देख लीजिए। फॉर्म इस तरीके का कुछ है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर आपको डालना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डालना है, सेल्फ साइन किया फोटो डालना है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, इतना तारीख को आपका कितना एज पूरा है, कैटेगरी कौन सा है, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज आपको करना है। उसका एड्रेस है, एड्रेस आपको देखना है। परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे भी लिख दिया गया, अटैच अटेस्टेड कॉपी, फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके डालना है। नेक्स्ट पेज में डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस है, क्या क्या एक्सपीरियंस है आपको वो सारा भरना है। कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको मांगा जा रहा है इसमें प्रोफेशनल मेंबरशिप अगर किसी चीज का है तो वो बताइए। लास्ट सैलरी जो आप लिए कितना का था, लैंग्वेज कौन कौन सा आता है, कौन सा लिख सकते हैं, कौन सा पढ़ सकते हैं, कौन सा बोल सकते हैं, ये सारा चीज इन्होंने पूछा है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख दिया, हिंदी इंग्लिश। हिंदी पढ़ सकते हैं तो रीड लिखिएगा, लिख सकते हैं तो भी यस करिएगा, बोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस कर दीजिएगा। उसके बाद हिंदी का तो जैसे है वैसे इसमें भी कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह देना है कि आप क्यों आप बुट को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बुटको में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इस तरीके की चीज है। उसके बाद हैव यू बीन इंटरव्यूड फॉर एनी पोस्ट बुटको अर्लियर, अगर पहले भी आपने इंटरव्यू दिया है तो किस पोस्ट के लिए, डेट ऑफ इंटरव्यू क्या था, रिजल्ट क्या आया, पास किए या फेल किए, ये सारा चीज आपको देना है। लास्ट में है यहाँ पे कि प्राइज जो है, अगर स्कूल अगर स्कॉलरशिप वगैरह हुआ है, मिला है, तो वो बताइए। वोकेशनल ट्रेनिंग कहीं किया है। बैंक जो ड्राफ्ट आप लगाएंगे उसका सारा डिटेल यहाँ पे देना, ड्राफ्ट भी लगाना, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं सबका नाम यहाँ पे लिखना है आपको। और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन देना है कि जो भी चीज हम भर रहे हैं वो सही है, अगर गलत होगा तो इस पर मुझ पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो फ्रेशर के लिए नहीं है, सबसे पहले समझ लीजिए, फ्रेशर के लिए नहीं है। अगर ये वीडियो फ्रेशर लोग देख रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि आपके लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आपके जानने वाले हैं, जिनके लिए ये है, उन तक जरूर वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है, ताकि वो लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।